तो चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे से बातें रखते हैं हमारे तहसील फैमिली के लिए, और हमारे बड़े भाई भीम सिंह भैया। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सुजीत सर, जय श्री महाकाल। मैं भी सो के उठा ही था, मैंने ऑन ही किया था, आपने मुझे बुला लिया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन, सुजीत जी पढ़ा है आपने वो नोटिफिकेशन? मैं पढ़ा नहीं था, मैं पानी भर रहा था, वो मोटर चलाया था तो इसलिए। चलिए वो नोटिफिकेशन को, तुम्हारा पानी भरता रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। नहीं पंप चलाया था ना, इसलिए तो पंप पर पानी आ रहा था, तो इसलिए मैं दिखाया भी नहीं था। चलिए अभी दिखाओ, तो इसको लेट लगेगा मेरा थोड़ा, तो आप कंटिन्यू करिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ चीजें, मैं देखो एक चीज ये कहना चाह रहा था कि सुजीत, मुझे एक छोटा सा डाउट है, और जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज है कि देखिए ब्लॉकचेन का नाम ने इसने, मैं पढ़ रहा था उसको ठीक से, मैं एक तो सो के उठा ही हूँ, तुमने मेरे को सीधा बोला, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ना, एक तो उसने बहुत, उसको चीज समझ में आई कि हाँ $36 जो जमा करवा रहे हैं वो उसके बावजूद अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा था। उसने अपॉलॉजी तो की है, समझ में तो आ रहा है, और उसके ऊपर में वो वर्किंग भी कर रहे हैं उस बात को लेके। तो उन्होंने ये भी बोला इस मैसेज में कि वो मैनुअली, अगर सिस्टम से नहीं होगा तो मैनुअली करेंगे। मतलब जिनके भी सुजीत भाई अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं 36 डालने के बाद, तो जैसे उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी है कस्टमर सर्विस में, जिसकी कस्टमर सर्विस में डिटेल जाएंगी वो एक एक करके मैनुअली इसको ठीक करेंगे। एक होता है कि भी सिस्टम से बाय डिफॉल्ट ठीक करना, सिस्टम को रेक्टिफाई करना उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एंड में से इनको गलती समझ में आ गई कि हाँ गलती हुई है, ग्लिच हुआ है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब कोई सिस्टम रन करता है, जैसे चीजें कंडीशन डाली होती है सिस्टम के ऊपर कि आपने ABCD कंडीशन डाल दिया और वो बाय डिफॉल्ट कंडीशन के बेसिस में वो चीजें ठीक होती रहेंगी। तो लेकिन ये अभी रेक्टिफाई नहीं हुआ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ चीजें मांगी, जैसे मेंबर की UID, ट्रांजेक्शन हैश, जो भी ट्रांजेक्शन की होगी एक हैश आईडी होती है, जैसे हम कभी भी कोई पैसा जमा करा देते हैं उसके अंदर में कोई एक जनरल यूनिक आईडी निकल के आती है, वो इनको चाहिए। वो सारी ही चीजें, जो डिपॉजिशन कंफर्मेशन जो उन्होंने डाला है, ये 3 चीजें उन्होंने मांगी है कस्टमर से। सुजीत भाई समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? तो हाँ ये तीनों समझ रहे। जिनका अकाउंट नहीं हुआ होगा तो वो सब चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सुजीत, मेरे दिमाग में एक डाउट ये हो रहा है, इनके ब्लॉकचेन, मुझे ऐसा लग रहा है इस मैसेज के ऊपर में पूरा जितना मैंने भी वन टाइम में गो ऐड किया है कि इनकी ब्लॉकचेन रेडी है, जो मुझे पूरा 100% डाउट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें भी कंपनी की ना अप फ्रंट में नहीं आ रही है। जैसे कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है लोगों के बीच में, देगा नहीं देगा, होगा नहीं देगा। तो मुझे 101% लग रहा है इनकी ब्लॉकचेन रेडी है, जो इस मैसेज में समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि इसने बार बार चीजें बोली है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूँ, इसको हो गया अनाउंसमेंट, पढ़िए पढ़िए बिल्कुल। अभी उसने बोला कि देखो नो एनएफटी, बताइए। अच्छा उसने बोला ये स्पेसिफिकली जो मैसेज दिया ना वो इसी के लिए दिया है कि जिनके अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो रहा, वो कह रहा है अनाउंसमेंट नोटिस रिगार्डिंग डिले डिपॉजिट क्रेडिट फॉर सम यूजर्स। तो ये हेडर्स है, हेडर का मतलब हो जाता है कि जिनका डिले हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिकली दिया उन्होंने नोटिफिकेशन। रिसेंटली द प्लेटफॉर्म हैज रिसीव फीडबैक फ्रॉम सम कम्युनिटी मेंबर्स रिगार्डिंग डिले डिपॉजिट क्रेडिट, मतलब जिन्होंने किया और अकाउंट एक्टिवेट है। सम यूजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, $36 डाल दिए वेब20 में, एक्टिवेशन डिपॉजिट टू द डेजिग्नेटेड वॉलेट एड्रेस एज इंस्ट्रक्टेड बाय द सिस्टम। मतलब जो कंपनी ने डिपॉजिशन में वेब20 का एड्रेस दिया उसको दिया, लेकिन हुआ नहीं है उसके लिए रिटर्न द ट्रांजैक्शन वाज कंफर्म ऑन द ब्लॉकचेन। देखो यहाँ पे एक वर्ड है, एंड द ट्रांजैक्शन वाज कंफर्म ऑन द ब्लॉकचेन। ये जो लाइन ऑफ मैसेज है, मुझे ये 101% लग रहा है कि ब्लॉकचेन रेडी है। ट्रांजैक्शन वाज कंफर्म ऑन द ब्लॉकचेन, इसका मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर में कंफर्म हो गया है।
तो ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है इस वर्ड को लेके कि भाई इनकी ब्लॉकचेन रेडी है, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ये इस तरह की लाइन ऑफ कन्वर्सेशन नहीं होता। अगर आप हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट करोगे, ट्रांजेक्शन वाज कंफर्म ऑन द ब्लॉकचेन, तो मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर में कंफर्म हो गया। हाउएवर ड्यू टू द टेम्परेरी डिले इन द सिस्टम डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो $36 को अकाउंट को एक्टिवेट करना था ताकि वो रिजर्वेशन लगा सके, तो वो कह रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पाया है। समझ रहे कहने का मतलब कि सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अकाउंट रिजर्वेशन में नहीं कर पा रहा था। डिपॉजिट फंड्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म अकाउंट इन टाइमली मैनर, मतलब जमा कराया नहीं आया इसलिए रेवेन्यू रिजल्टिंग डिले होता है। अकाउंट एक्टिवेशन में डिले हो रहा है। अकाउंट टू अवर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो अभी शुरुआत की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कंपनी ने जो करी है, जिन अकाउंट में नहीं हुआ, दिस इश्यूज रिलेटेड टेम्परेरी डेटा सिंक्रोनाइजेशन, टेम्परेरी डेटा सिंक्रोनाइजेशन डिले ड्यूरिंग पेमेंट चैनल मेंटेनेंस। तो जो नया इनका जो एड्रेस आया है उसका डिपोजिशन वाला, जिसकी वजह से डिले हुआ है। Our technical team is currently working closely with the relevant service provider to verify transaction records and the investigation affected orders. Please rest assured that all users fund remain secure and no assets will be lost. उन्होंने कहा है कि पैसा सेव रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिपोजिशन वेरिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन नोटिस, deposit verification registration notice. If you have completed a deposit but the fund have not yet been credited to your account, on your account has not been successfully activated, please contact our online customer support team. जिनका हुआ है, किया है और नहीं हुआ, तो कस्टमर सर्विस टीम को सपोर्ट करना है। तो जो टेलीग्राम वाली आईडीज है उनके अंदर में जो कस्टमर सर्विस की आईडी उनको देना। फॉलोइंग, अब उन्होंने कहा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूआईडी भी चाहिए उनको, कस्टमर को ट्रांजैक्शन हैश आईडी और स्क्रीनशॉट भी चाहिए अगर अवेलेबल है तो। इफ अवेलेबल द प्लेटफॉर्म विल बी वेरीफाई ऑल सबमिटेड, जो भी तीनों आपने चीजें दी है उनको कस्टमर सर्विस को, तो वेरीफाई करेगा बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम डेटा। अच्छा, फिर यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड सिस्टम डेटा, सबमिटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड सिस्टम डेटा। ये छोटे से वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर हम इनको ध्यान दे तो। देखिए, मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूँ, मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि एक होता है कि वैसे डिलीवर करना है कि सुजीत आपका नाम क्या है, एक होता है सुजीत आपका नाम क्या है। ये दोनों वर्ड्स में मीनिंग होता है कि एक होता है थोड़ा सा पोलाइट सॉफ्टनेस होती है, एक होता है कि एक एंगर से गुस्से से बात चीजें बोली है। तो जैसे ब्लॉकचेन बार बार बोल रहा है, ये पहले इस तरह के वर्ड नहीं आते, तो ये लहजे से इनके मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि इनकी ब्लॉकचेन रेडी पड़ी है। तो वो कह रहा है कि ब्लॉकचेन में नहीं आया है। पहले कभी इस तरह के वर्ड यूज नहीं होता था कि ब्लॉकचेन में चीजें हो रही है करके। डिपॉजिट कंफर्म इज सक्सेसफुली बट नॉट क्रेडिट विल बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर द मैनुअल प्रोसेसिंग। अच्छा, इसने बोला प्रायोरिटाइज मतलब पहले प्राथमिकता दी जाएगी उनको मैनुअल प्रोसेस करने के लिए ताकि अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाए। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, प्लीज डू नॉट रिपीट द सेम एक्टिवेशन। अच्छा, अगर आपने एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं मत कीजिएगा। अगर आप अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट सबमिट डुप्लीकेट रिक्वेस्ट फॉर द सेम ट्रांजैक्शन। अगर आपने दोबारा कर दिया, मतलब एक बार कर दिया, तो दोबारा ना करें उसी सेम ट्रांजैक्शन। ऑल सबमिट इन्फॉर्मेशन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एंड रिव्यू। जो आपने दिया है वेरिफिकेशन के लिए वो रिव्यू करेगी कस्टमर सर्विस। वन द वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, कॉरस्पॉन्डिंग डिपॉजिट अकाउंट एक्टिवेशन विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली। फर्दर अपडेट रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस विल बी अनाउंस थ्रू ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। अच्छा, जो भी चीजें करी है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में जो टेलीग्राम से आती है इन्फॉर्मेशन, उसी के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वो लोग कहते हैं। वो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली किसको दिएंगे। रिगार्डिंग अकाउंट एक्टिवेशन टू इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द अपकमिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोसिस्टम डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि जो हम लेन देन करेंगे, जो पूरा उसका इकोसिस्टम बनेगा, उसके अंदर में जो बाइंग सेलिंग चलेंगी, जैसे भी होगा, मतलब बिडिंग चलेंगी या एनएफटीज को बाय सेल करेंगे, तो पूरा उसका इकोसिस्टम बोला जाता है। लिस्टिंग प्लान एंड रिलेटेड रिवार्ड प्रोग्राम। अच्छा, डिपॉजिशन के बाद में बड़े सारे भी रिवार्ड ना पाइपलाइन में है। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी ने भी बहुत सारी चीजें मतलब इन्वेस्टर्स को देना है। किसी ने 10 किया होगा, किसी ने 30 किया होगा, किसी ने उसके बाद 20 किया होगा। ये सारे लकी ड्रॉज हैं और जिसने जहां जहां पार्टिसिपेशन किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ ने 60 डालने को 36 करके किया होगा। कंपनी के पास में हर तरह की चीजें होंगी।
तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिवार्ड्स देंगे उन सब चीजों को, उन लोगों को। कंप्लीट द ट्रांजैक्शन प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल दैट द प्लेटफॉर्म कैन प्रायोरिटाइज वेरिफिकेशन रेजोल्यूशन द आउटस्टैंडिंग केसेस। वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज ड्यूरिंग दिस मेंटेनेंस पीरियड एंड द अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग पेशेंस एंड कंटिन्यू। कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है कि जो उन्होंने कहा कि आप 20 साल के अपना अकाउंट एक्टिवेट करो, क्यों लिस्टिंग के लिए। वो लिस्टिंग भी बोल रही है और ब्लॉकचेन भी लेके आ रही है, तो डबल मीनिंग आ रही है यहाँ पे। तो देखिए, कल एक हमारे ब्रदर ने एक चीज बोली थी कि उनको और कस्टमर भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, देखिए जब कुछ अच्छे लोगों के साथ हम दोस्ती करते हैं ना, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं यार कि नाउ में ना मेरे साथ वो सारे दोस्त चले जो हमारे पुराने थे। तो अब वो $20 की एक्टिवेशन के लिए इसलिए कोशिश कर रहा है। देखो, हम इस बात को ना दूसरे तरीके से भी मीन निकाल सकते हैं, यार वो पैसा क्यों मांग रही है। यहाँ पे बड़े सारे दोस्तों के बीच में लड़ाई चल रही है, कुछ कहते हैं कि भाई डिपॉजिट नहीं कर रहा है। कंपनी का कहने का मतलब होता है कि भाई अगर तुम मुझे दोगे तो मैं लिस्टिंग में मैं तुमको प्रायोरिटाइज करूंगी। वो प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे को रिवार्ड एक्शन एक्सवाइजेड कुछ भी देने। देखो, ऐसा नहीं होता कि रात में सारे लोग आए, लेकिन रात में जो आए हैं जिन्होंने शादी में न्योता लिखवाया, तो वो कहता है कि भाई मैं उनको अलग से रिवार्ड दूंगा, और जिन्होंने नहीं दिया ऐसा नहीं कि मैं उनको छोड़ूंगा, तो दूंगा उनको भी दूंगा, लेकिन जो मेरे साथ में पार्टिसिपेट करेगा। अब उसका पैसा मांगने का पर्पस क्या होगा ये उसी को पता होगा। इसलिए मैं बस कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे आज की डेट में मैंने कहीं पे देखा बड़ा तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ बातों को लेके ना मजाक उड़ाया जा रहा है। हर आदमी का गोल क्या है? विड्रॉल लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे मैं इस बात को इस तरह से कहता हूँ कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं ना, आपस में लड़ रहे होते हैं। अगर पार्लियामेंट की रियलिटी आपको पता चले और ऊपर के लोगों का पता चले, तो वो लोग ना आपस में, एक उनका फंक्शन होता है, वो मिलते कुछ नहीं करते, वो उनका अपना आपस का रिलेशन अच्छा है। नीचे जो उनके एम्प्लॉइज है वो लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अरे पैसा कंपनी ने देना है, सब कुछ हो रहा है, नीचे लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अब किसी ने क्या बोला, यहाँ पे क्या हो रहा है? उस आदमी ने ये लैंग्वेज लिख दी है। मैं यहाँ कुछ पढ़ रहा था, देखो मुझे सरप्राइज ये होता है, दुख इस बात का होता है। लाइफ में एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा फंडा मान के चलो, किसी का, मैं कहता हूँ तुम्हारे में पैसा भी अच्छा होगा, तुम्हारे संस्कार सब कुछ है, लेकिन अगर किसी का नहीं है और उसके अंदर में कुछ चीजें है, कमियां, या किसी का मजाक बढ़ा के अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, जिंदगी में नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग, एक तो पहले तो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों भाई? जितने भी लोग आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, उनका अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमने XYZ ने पैसा डाला है, उससे हमें विड्रॉल चाहिए। अब कंपनी की इंटेंशन, कंपनी जो कर रही है वो कंपनी ने कर रहा है, आपस में किस बात की। अब एक ने कुछ मैसेज डाला एक ग्रुप के अंदर में, किसी लीडर ने, उसका दूसरे ग्रुप में दूसरे लीडर मजाक उड़ा रहे। देखो उनको कैसे पता ये ऐसे क्यों हुआ? चलो ठीक है, मान लेते हैं उसने कुछ किया, लेकिन आप किसी की बेइज्जती करके, किसी का मजाक उड़ा के आप क्या सोचते बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? वो जिंदगी में नहीं बन पाओगे। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, डिमांड नहीं करते हो आप किसी से। मैं कहता हूँ, मैं 1000 बार बोलता हूँ इस बात को लेके, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझे कोई PhD नहीं करनी है यहाँ पे। हर आदमी का, चाहे वो छोटा सा, उसको बस इन और आउट करना आना चाहिए कि मेरे को डिपॉजिट क्या करना है, विड्रॉल कैसे करना है, खत्म। बाकी की जो डेप्थ नॉलेज है, को किसी को बता रहा है तो उसका मतलब ये आता है कि देखिए कंपनी के अंदर में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आपको XYZ है, PhD कर रखी है आपने, आपको क्रिप्टो की बहुत अच्छी नॉलेज है, आए किस लिए हम कि क्रिप्टो या XYZ की डेप्थ नॉलेज लेने के लिए? बहुत सॉरी, लोग आए पैसा बनाने के लिए। जिस दिन वो स्टार्ट होगी ना, जिसको नॉलेज होगी और जिसको नहीं भी होगी, तो दोनों के लिए फंक्शन एक ही रहेगा। मैंने क्या लगाया, क्या मैंने रिजर्वेशन लेके मैंने कितना अमाउंट बना लिया। चलो मैं भी एक छोटी सी बात ना सुजीत जी आपसे पूछता हूँ। अभी अन के अंदर में अगर किसी आदमी ने फंड डाला होगा अन के अंदर में, तो मैक्सिमम रोज की कितना फंड आता होगा उसको? अगर कितना भी अमाउंट लगाया होगा तो रोज पूछ रहा हूँ मैं आपसे सुजीत भाई, कितना फंड आता होगा? अगर किसी ने फंड लगाया भी होगा अन के अंदर में, क्या बोलते हैं जो पहला ऑप्शन है जिसके अंदर $600 वाला डॉलर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सॉरी। सुजीत जी,
सुजीत भाई वेकअप कॉल। सुजीत जी हाँ ग्रोथ फाइनेंस। हाँ ग्रोथ फाइनेंस में अगर आता होगा तो कितना फंड आता होगा रोज का, अगर किसी ने लगाया होगा तो? अगर किसी ने मैक्सिमम अमाउंट लगा भी लिया तो कितना आता होगा रोज का? ये तो लगाने के ऊपर है, किसी ने एक ही बार लगाया, किसी ने 10 बार लगाया, किसी ने 100 बार लगाया होगा, किसी 200 बार लगाया होगा। मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन कितना अमाउंट लगा सकता कोई भी आदमी अभी तक? मैक्सिमम देखा जाए सर तो आदमी की सोच है ना, 100 200 500 तक की करेगा, मगर लोगों ने हजारों की संख्या में आ रहा है आज की डेट में। भाई साहब 15,000 रोज का आ रहा है स्टॉक उससे। 15,000 बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। देखो मेरा मुद्दा क्या है, मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, वो अपना चुपचाप से अपना काम करते हैं, किसी से हवाबाजी वाले काम नहीं करते। यहाँ पे लोग हवाबाजी करते हैं, देखो मैंने कितना लगाया, मेरा कितना आ रहा है। वो भी किसी ने मुझे तब जाके भेजा कि देखो सर मेरी टीम में एक बंदे ने किसी ने किया है। अभी अरुण भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अरुण ने कहा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे तक सोता हूँ। वो कहता मेरा टोटल बिजी है। मेरा मैसेज क्या है नोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगले बंदे को भूख है काम की, अगर काम करेगा, देखो पैसे तो बनता है। मैं कई बार बहुत मैसेज इस तरह से कहता हूँ, डिजिटल मार्केट के अंदर में ना बहुत पैसा है, ये बरसते हमारे ऊपर होता है कि हमारी नीड कितनी है, हमारी भूख कितनी है। अब जो सवाल जवाब करते हैं ना बहुत सारी चीजों को लेकर, मेरे को दुख इस बात का होता है यार, सवाल कब निकल के आते हैं, जब मीटिंग में नहीं आएंगे, अवेयर नहीं होंगे। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो अभी तक चला आ रहा है, और इतने टाइम से लोग हैं, आगो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, किस बात को लेके आ रहे हैं? तभी तो आ रहे हैं, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि जब अवेयरनेस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, कहाँ किससे क्या बात करनी है, कैसे भाषा इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने पैसा देना है, क्यों इतना एंगर है? वो कह रही है बार बार कि 30 तारीख 30 तारीख 30 तारीख, उसके बीच में आपस में लड़े जा रहे हैं। एक आदमी, एक हमारा ही ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप का मजाक उड़ा रहे इस बात को लेके कि देखो उसने ऐसी बातें बोली है। यार क्या किसी को छोटा बना के आप बहुत बड़े बन जाओगे? कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे। तो मैंने अरुण वाली बात इसलिए बोली कि वो एफर्ट कर रहा है अपने, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जब तक समझोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा नोवा एक्चुअल में है क्या बेस स्ट्रक्चर। ट्रेजर फंड पे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार कि भाई साहब आपको लग रहा है कि हमारे लिए काम कर रहा है, तो क्यों घुस रहे हो उसके अंदर में साइड पे? डेवलपर्स अगर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, मतलब जरूरी है जब नोवा में काम चल रहा है तो आप ये मान के चलो ना कि नोवा हमारी दुकान है, ट्रांसफर होके आए बाद में जाएंगे वो एक अलग बात होती है, लेकिन क्यों घुस रहे हो आप? क्या उनको चैलेंजेस नहीं आएंगे डेवलपर्स को, जब हमारी इतनी सारी कम्युनिटी जाके उसके अंदर घुसेगी? 1.5 करोड़ बोला जाता था, 60 लाख हो जाता था, आज बोले जाता कि 20 से 25 हजार। मुझे जरूरत ही नहीं है कितने लोग हैं, हमें अपना गोल देखना, अपना मोटिव देखना है। मैं किस लिए आया हूँ, किस चीज के लिए, हम कोई एक दूसरे को नहीं जानते, क्यों नॉलेज चीजें शेयर की जाती है। मैं कहता हूँ मैंने कभी नहीं कहा मेरे को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। मैं यहाँ पे मैसेज डिलीवर करता हूँ, मेरे पीछे मेरे को 1-to-1 मैसेज बहुत वैसे आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे डेट दो, टाइम दो, मंच में मैं तुम्हें लेके आऊंगा, सामने से मैं कहूंगा, आप मेरे सामने से गालियां दो, जो मर्जी करो, आप मेरे को सामने से बोलो ना, मैं तुम्हारे अंदर गट्स तो देखूं उस बात को लेके। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसलिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल कि नहीं उसका बेसिक लॉजिक नजर आ रहा है। मैंने डे 1 से कहा कि भाई साहब ऑडिट की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम आया था, आज की डेट में बैकएंड में बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है, कितना अमाउंट लगा दी है। अब किसी ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगा दिया, वो एक अलग बात है, उनको ग्रेडीनेस थी, क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मेरे को आज नहीं कल आ जाए, पैसा नहीं परसों आ जाए। अब कंपनी डिले कर रही है डे बाई डे। देखिए बॉस, आज की डेट में ना मार्केट में बड़े सारे लोग बहुत कुछ काम करते हैं धंधे को लेके, वो चाहे वो छोटा सा हो, वो चाय की टपड़ी हो, चाहे वो मॉल के अंदर में की दुकान हो, वो बिजनेस है एक तरह से। बिजनेसमैन को बिजनेस एटीट्यूड से देखो आप हमेशा। देखो इमोशनल आदमी ना, मैंने लाइफ में देखा, अपने आप से एक्सपीरियंस किया, इमोशनल लोग जिंदगी में धंधा सक्सेस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाओगे। धंधे को धंधा वाला एटीट्यूड रखोगे तभी जाके 2 पैसे बना पाएंगे हम।
तो होता यही है कि अंडरस्टैंड करो सारी चीजों को लेके, कंपनी को भी लेके समझने की कोशिश करो। अभी जो हो रहा है, जो चीजें कर रहे हैं, देखो नहीं पता 30 तारीख के बाद भी क्या होगा। मैं तो इवन वो भी एक्सपेक्ट करके बैठता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जब उम्मीदें आप लगा जाते हो और चीजें पलट के कुछ और हो जाती है, तब आपका दिल टूटता है, तब आप परेशान हो जाते हो। घर के जो रिश्ते होते हैं ना, कुछ माँ बाप होंगे, कुछ बच्चे होंगे। अब अगर कहीं इमोशन में कोई रिश्ता खराब होता है या कोई चीज खराब हो जाती है, क्या लगता है कि वो लाइफ क्या उन्हीं के लिए क्या चलोगे ना, उठ के खड़े होगे फिर दोबारा चलोगे ना। बरसते कि अब हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई, यही सोचोगे। और जिंदगी में ऐसे कितनी बार ऐसा होता है। तो जो प्योरिटी रहते हैं ना, आज की डेट में खत्म हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद है कि हाँ यार देखो, उम्मीद करते हैं तभी तो हम कोई चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं, कदम उठाते हैं। इसी तरह से ये भी है। और लाइफ में जब इतनी सारी चीजें आई थी और जब उनसे निराशा हाथ मिली थी, क्या हुआ था, उठे खड़े होके चलना शुरू किया था ना दोबारा से, या बैठ गए थे वहीं पे। तो वही चीज सेम यहाँ पे भी है। वो कह रहा है ठीक है हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर हो गया और चीजें अगर उसने जो बोली है होंगी, तो ये पता कि बॉस अपनी आने वाली पीढ़ी भी तर जाएगी और अपने भी तर जाएंगे। तो ये कुछ चीजें जहाँ मीटिंग में आते रहो, उसे अपनी नजर से समझने की कोशिश करो सारी बातों को। कौन क्या करता है, कौन क्या एक्सपर्टीज है, XYZ छोड़ दो सारी बातों को। मैं कहता हूँ PhD का रखे सब कुछ है, कल की डेट में खुदा न खास्ता पलट गई चीज, दे जाएगा कोई भी आदमी पैसे, मैं भी नहीं दूंगा, कोई और भी नहीं देगा। मैं कंपनी के लिए हमेशा एक चीज कहता हूँ जो मुझे बुरी लगती है, जिनके अकाउंट जीरो है कंपनी की जिम्मेदारी बनती है उन सबको पैसे दो, पहली बात। जिन लोगों के साथ में कुछ जो भी घटनाएं घट गई, जिस चीज को भी चलते उनकी परिस्थिति XYZ, उनके लिए भी कंपनी को स्टैंड करना चाहिए। तीसरी बात, जिन लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे अकाउंट जीरो हुआ चाहे कुछ भी हो जाएगा, हमारे को मुझे पैसे देने से, जिन लोगों को भी पैसा देना हमारे को देने से पहले उनको पहले पैसे दो। सबसे पहले उस चीज के लिए मैं स्टैंड लेता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उन सबको पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि कंडीशनें बाद में आई थी, लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था। तो देखो जब चीज खुलती है तो पहले आप रूल बनाते हो, ऐसा नहीं होता कि लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बाद में आप रूल बना। रूल हमेशा पहले बनते हैं। क्योंकि मैं बस एक चीज ये देखना चाहता हूँ, जब कंपनी खुलेगी लोगों का विड्रॉल आएगा, जिनके भी अकाउंट जीरो हुए हैं, जो भी अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, ये कंपनी को पहले चीजें करनी चाहिए थी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरा। तो मुझे गुस्सा और दुख इस बात को लेके, अगर अकाउंट किसी का पैसा डाला उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल कंपनी से नाखुश रहूंगा, चाहे वो मुझे करोड़ों अरबों रुपए दे दे। मैं उन लोगों के साथ में जिनके अकाउंट जीरो में, जिनको फंड नहीं मिला, जिनके अकाउंट वो रिजर्वेशन में नहीं आएंगे, चाहे उनको आप लेटर ऑन तो कुछ भी दो, लेकिन वो पार्ट ऑफ कंपनी है। आप उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते ये कहते हुए कि भाई कंडीशन अब ऐसे चेंजेस हो गए, सॉरी। यही कुछ चीजें थी सुजीत भाई। और दूसरी लास्ट में एक चीज कहूंगा, कल से हम कुछ लोग मैसेज दे रहे थे, इतना डालोगे इतना विड्रॉल होगा। अगर विड्रॉल की कंडीशन देखोगे तो पीछे लिखा हुआ कि $20 मिनिमम विड्रॉल। 20 डाल के जो 35 वाली बात है वो अंदर ही फंड आएगा, बाहर नहीं आ रहा वॉलेट में किसी के, वो चाहे कोई भी हो। तो प्लीज विड्रॉल वाली 20 है मिनिमम। थैंक यू। बस सुजीत भाई प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू भीम सिंह भैया, थैंक यू। और थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था और बीच में आपका बात नहीं सुन पाए थे, तो थैंक यू सो मच भीम सिंह भैया। और बहुत ही अच्छे से अपने नोटिफिकेशन को भी पढ़ के हमारे पूरा कम्युनिटी का बहुत ही अच्छे से बता दिया आपने। और जिन जिन साथियों को जैसे बताया हमारे भीम सिंह भैया ने, और जिन जिन साथियों ने 36 डाल चुका है, ठीक है, मैं किसी को डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन साथियों ने डाल चुका है उन साथियों को क्या करना है, अपना ट्रांजैक्शन है जैसे बताया UID, और कोई भी व्यक्ति आपको SMS करके ये वाला मांग रहा है तो उसको बिल्कुल ना दीजिए। डायरेक्ट आप कस्टमर सर्विस को SMS करिए। कोई बता रहा है मैं कस्टमर सर्विस हूँ आप दीजिए, मेरे को मत दीजिए। कस्टमर सर्विस आपको खुद के खुद कभी भी SMS नहीं करेगा, कोई यूजर कोई लीडर को, ठीक है। ये वाला आप लोगों को बिल्कुल माइंड में रखना होगा। जो नहीं ये हमको सही बता रहे मंच पर, तो इसको बिल्कुल आप लोग फॉलो करिए। जिसको समस्या है वही करिए, और जिनको कुछ समस्या नहीं है उसको कुछ जरूरत नहीं है SMS करने के लिए, ठीक है। तो चलिए भीम सिंह भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो मंच का बहुत ही अच्छे से पूरा तहसील फैमिली को गाइड करते हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, श्री मनदीप शर्मा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर, वेलकम सर, और राधे राधे।
थैंक यू सुजीत पाल भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीम भैया जी आपको वेलकम सर। नाम। राधे राधे सर। विनोद आगरा भैया जी, विनोद आगरा भैया जी धन्यवाद। किशन चंद्रा सर, चरण स्पर्श करता हूँ आपके। मनदीप सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा राधे राधे नमस्ते। अजेंद्र भैया, राधे राधे अजेंद्र भैया आपको। किशन चंद्रा सर और हमारे दीपनारायण गुरु जी और मेरे भीम भैया जी, तीनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आप तीनों बहुत ही मेरे रिस्पेक्टेड, बहुत ही आदरणीय हो। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। हमारे अरुण हरिद्वार भैया जी, हमारे बहुत ही सभी लोग, जितने भी गुरुजन, जितने भी भाई हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सबका थैंक्स। दोस्तों, जो कल रात वाली मीटिंग में भी हम बोल पा रहे थे और मॉर्निंग वाली मंच पे भी मेरे गुरुजी और मैं, तो हम जिस बात का लगातार कंपनी को ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वो थैंक गॉड कि वो हमारी बात किसी भी जरिए, किसी डायरेक्टली 36 मत डालिए फंड। डायरेक्टली फंड डालने से आपका लॉस, आपका नुकसान हो रहा है, मत डालिए। जितना हो सके आप वेट करिए, परहेज करिए अगर नॉलेज नहीं है तो। यकीन मानिए, आज मॉर्निंग से जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो मेरे को 5 से 6 कॉल्स मॉर्निंग की आई हैं और वो लोग मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन $36 उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के वॉलेट में डाल दिया था, लेकिन उनका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था अभी आईडी के अंदर। तो उनको मैंने बोला कि भाई आप मीटिंग सुनते हो, तो उन्होंने बोला कि हम मीटिंग में नहीं आते हैं। तो देखिए, ऐसे कितने हमारे भाई, हमारे बहनें होंगे जो इतना बड़ा अपना खुद का डिले, लॉस नहीं मैं बोलूँगा, डिले करवाते हैं अपना सिस्टम। क्यों करवाते हैं? या तो वो मीटिंग नहीं सुनते हैं, और बहुत सारे लोग मीटिंगों में भी आते हैं, लेकिन उनको भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सभी गुरुजन, सभी भाईजन, जो भी लोग हमारे बीच में टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं, चाहे वो अमूल्य सर है, शीश भैया, अंकित हल्दर जी हैं, भीम सर जी हैं, IP सिंह भैया जी हैं, विवेक रावत भैया जी, कोई भी इंसान है, तो यही प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से कम्युनिटी का लॉस ना हो। ना तो हम किसी की यहाँ पर अपलाइन है, डाउनलाइन है, ना ही आप हमारे अपलाइन डाउनलाइन हो। आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दबाजी कभी ना करें, धैर्य रखें, सब्र रखें। ये बहुत बड़ी वर्ड्स हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। अभी कंपनी ने हमारी मंचों की बातों को सुनते हुए, कंपनी ने आज नोटिफिकेशन को दिया है और उसमें बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ, अगर नोटिफिकेशन को हम रीड करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने उसके अंदर हमें ये बता दिया है कि आपने जो भी फंड डाला है, आप उसका UID नंबर, अपना ट्रांजैक्शन हैश ID वो हमें सेंड करिए कस्टमर केयर में, तो उसका बहुत जल्द आपका सोल्यूशन निवारण होगा। फिर भी मैं बोलता हूँ, धैर्य रखें। अगर ना पता चले, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इन मंचों के जितने भी लोग हैं वो आपकी सेवा में हाजिर हैं, वो हर वक्त आपके साथ हैं, लेकिन कभी भी पैनिक नहीं होना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। कंपनी को अगर ये चीजें हम कंपनी तक मैसेज ना पहुंचाते इन मंचों के माध्यम से, तो कैसे ये नोटिफिकेशन आता? मतलब किसी आदमी को पता ही नहीं चलना था मेरे कारोबार के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर क्या चीजें हो रही है। जब बताएंगे तभी पता चलेगा। जैसे बहुत अच्छे एक दुकानदार बोलते हैं कि अगर आपको हमारी चीज अच्छी लगे तो औरों को बताओ, अगर हमारी चीज आपको बुरी लगे, अच्छी ना लगे, तो हमें जरूर बताओ। तो उसी पैटर्न के साथ हमने कंपनी को हमारी बात पहुंचाने का तरीका, जैसे मेरे गुरुजी किशन चंद्रा सर जी बोलते हैं कि कंपनी को हम कस्टमर केयर पे डालें, तो वो वैसे नहीं सुनते हैं। मंचों के माध्यम से उन तक बात जरूर पहुंचती है। जब हम ये बोलते हैं कि हमें डिपॉजिट नहीं करना है, तो ये कंपनी नहीं चाहती है कि लोग डिपॉजिट ना करें। कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ID को एक्टिवेट करके हमारे संग चलें। इस लिस्टिंग प्रक्रिया के अंदर सभी लोग हिस्सेदारी लें, अपनी जगह सुरक्षित करें, कंपनी ये चाहती है। परंतु हमने मंचों के माध्यम से पूरा जोर लगा के ये बोला है कि हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, आपको भी मना कर रहे हैं कि डिपॉजिट ना करें। तो कहीं ना कहीं ये बात वहां तक पहुंची और उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो हमारे जो भी कस्टमर सर्विस के ऊपर लोगों ने मैसेज डाले हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका भी रिएक्शन हुआ है, मैसेज का भी। सो थैंक यू। जितने भी हमारे गुरुजन, हमारे भाईजन जो भी रहते हैं मंचों के ऊपर, मैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। 40, 50, 70 लोग जितने भी हम सभी लोग सभी मंचों के ऊपर हैं, हम लोग कम्युनिटी को बचाने का और कम्युनिटी के साथ रहने का और कम्युनिटी को
पॉजिटिव रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे बीच में 15-16 दिन बचे हैं। बहुत कुछ बड़ा भगवान करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। अभी तक अच्छा हो रहा है, आने वाले समय के अंदर भी अच्छा होगा। तो प्लीज किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बातें की है हमारे बड़े भैया भीम भैया जी ने, तो इन्हीं बातों को हम लोग भी फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं और सीखते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है किसी के लफ्जों से, किसी के वर्ड से, किसी के स्पीच से, तो मैं चाहता हूँ उन बातों को इग्नोर करा करें। जो चीजें आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं उनको ग्रहण करिए, जो चीजें अच्छी नहीं है तो प्लीज उनको इग्नोर करिए। ये बहुत जरूरी चीज है। ईगो और घमंड कभी भी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। और मैं सभी अपने गुरुजन को प्रणाम करता हूँ अगेन फिर। सो थैंक यू सो मच। अभी 15 दिन बाकी हैं आपकी जिंदगी के, बहुत अच्छा अहम कुछ होने वाला है दोस्तों। बने रहिए तब तक के लिए सभी मंचों के ऊपर। थैंक यू गुरुजी आपका, दीप नारायण गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत पाल भैया जी आप आइए, संग्राम भैया जी आपको भी प्रणाम। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू मनदीप शर्मा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से सर अपने पूरा हमारे तेजर फैमिली के लिए बातों रखते हैं, और आपका बहुत ही, मैं कैसे तारीफ करूं आपका। और आप हमेशा हमारे पूरा तेजर फैमिली के लिए आपने बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, और कंपनी को एक 1 by 1 करके अपने इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी को, और विड्रॉवल का मांग आप ही रखता है। मैं आपका मुंह से बहुत ही अच्छे से सुनता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेजर फैमिली का तरफ से, हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप शर्मा